हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, जहां मैं कुछ ट्रेड लेने वाला हूं थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को यूज़ करके और कैंडल को रीड करके। और मैं आपको उसके पीछे का रियल रीज़न बताऊंगा। अगर आप लोग उसके पीछे का रीज़न समझ गए ना, तो आप लोग खुद कहोगे कि हाँ, यहाँ तो यही कैंडल बननी चाहिए थी। तो अभी तो मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली हुई है, तो मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। पहले ही इसको ख़त्म होने देते हैं, इस कैंडल को। और मुझे पता है ये रेडी में क्लोज़ होगा, इसमें कोई एरर नहीं देगा, ये रेडी बनेगा। तो मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, बट पहले इसे क्लोज़ होने देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए कैंडल्स। ओके, अभी भी 15 सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज़। अभी तो डीप विन चल रहा है हमारा। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। अगर आप समझ गए तो आप खुद कहोगे कि हाँ, ये तो सही है, यहाँ तो रेडी कैंडल बनना चाहिए था। तो ओके, देखते हैं। ओके, कैंडल क्लोज़ हो गया। तो यहाँ पर ये कि यहाँ पे ट्रेंड तो डाउन है। डाउन ट्रेंड में जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना, उसने एक रेड कैंडल को कवर कर दिया, और वो जो रेड कैंडल को कवर किया वो बहुत छोटा कैंडल है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते ना कि इतने छोटे कैंडल्स को कवर करने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अगर उसने दोनों कैंडल्स को कवर किया होता ना ग्रीन कैंडल ने, तो कह सकते थे कि हाँ, कि नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगा। बट ट्रेंड भी डाउन है, और जो ग्रीन कैंडल है वो वीक दिखाई दे रहे हैं, यानी वो स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग होते तो वो दोनों को कवर कर देते, बट यहाँ पर नहीं किया। इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है। तो जैसा कि मैंने कहा था वो विन होगा, और तो विन हो गया। आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना और फिर से देखो ताकि आपको समझ में आए। मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, बट ये एक रियल रीज़न था जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया। तो यहाँ पर भी एक और ट्रेड मिल रहा है मुझे। ओके, देखते हैं इसका क्लोजिंग के लिए वेट करते हैं। अगर पिछले वाली नहीं समझ में आई गाइस, तो प्लीज़ इसे जाकर दोबारा देखो, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको उसे थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि हाँ, कैंडल्स को ट्रेड कैसे करते हैं। तो ओके, यहाँ पर ग्रीन के लिए मैंने ट्रेड ली हुई है, और ये ग्रीन ही बनेगा। ओके, लेट्स सी। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न तो सिंपल है। अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। देखो, ट्रेंड अप था, अब ट्रेंड में एक आगे रेड कैंडल बना। रेड कैंडल ने लास्ट जो ग्रीन कैंडल था, वो बड़ा कैंडल था, उसको कवर नहीं किया। यानी कि वो स्ट्रांग नहीं है। सेलर्स अगर स्ट्रांग होते तो उससे कवर करके वो कंटिन्यू कर देता, बट उसने कवर नहीं किया। पिछले वाले अगर फर्स्ट ट्रेड देखोगे तो उसने कवर किया था, बट वो बहुत छोटा कैंडल था, उसका उतना वैल्यू नहीं है। अगर उसने दो कैंडल को कवर किया होता तो मैं मान सकता था कि हाँ, कि कंटिन्यू करेगा। और यहाँ तो इसने कवर ही नहीं किया है, तो ग्रीन के लिए तो बनना ही चाहिए। ओके, तो देखते हैं। मुझे एमटीजी लेना ही पड़ेगा मजबूरन, बट मैं ट्राई करूँगा ये विन हो जाए। देखो कितना क्लोज जाकर रिवर्स करा। ओके, तो एमटीजी लेना ही पड़ेगा। दोनों ट्रेड तो सेम सेम बेसिस पे मैंने लिया है, फर्स्ट ट्रेड और ये ट्रेड। और इसे विन होना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स हमेशा यही करता है और यही करते आया है। तो ओटीसी का कुछ भरोसा नहीं है, इसे कुछ भी कर देता है। ओके, इसे तो बनना चाहिए ग्रीन, ऑलमोस्ट बनना चाहिए। ओके, लेट्स सी क्या होता है। ओके, लॉस लॉस तो होना नहीं चाहिए, बट ये चीज़ ओटीसी में ही ऐसा होता है गाइस कि हर प्लेटफॉर्म लाइव रहता तो ये फर्स्ट ही में विन हो जाता। बट ये बाइनरी है, तो एरर तो देना इसका बनता है, बट हमें एरर से नहीं डरना है। ओके, देखो ये रिवर्स तो करेगा लास्ट सेकंड में, मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए। ओह, कोई बात नहीं, लॉस हुआ तो नेक्स्ट रेड बनेगा। नेक्स्ट रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर दिया है अपना। उसे ग्रीन बनना चाहिए, नहीं बना तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट हाँ, ये रेड बनेगा, और मैंने बहुत सारा ट्रेड लिया हुआ है। तो ओके, इसे रेड बनना चाहिए। नहीं बना तो यहाँ मुझे फिर से एमटीजी लेना ही पड़ेगा। और मैं जो इतना ट्रेड ले रहा हूँ ना गाइज, आप इसमें मत फोकस करो, क्योंकि अगर आपके पास भी अमाउंट ज़्यादा होगा ना, तो आप लोग को रिकवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास $100 होगा, मान लो अभी मेरे पास $100 था, मैं ना मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ ओटीसी की वजह से। यानी 100 की ट्रेड में से मैं हर एक ट्रेड पर एक एक डॉलर यूज़ करूँगा, यानी मेरा एक लॉस हुआ और दो एमटीसी पे लॉस हुआ, यानी $3 लॉस हो गए मेरे। मैंने उसे रिकवर करने के लिए $6 लगाई। यहाँ जो मैंने $200 की 6 ट्रेड ली हुई, वहाँ मैंने $6 लगाई, और ये भी मेरे ख्याल से लॉस होगा। तो मैं
और ट्रेड लूँगा। अब तो MTG से विन होगा, देखो ये विन था बट लॉस हुआ, बट यार रेड बनेगा, रेड बनेगा। तो मेरा अब तक का पूरा $9 लॉस हो गया। ये पहले ट्रेड में $3 लॉस हुआ, अभी मैंने $6 लगाया था वो लॉस हुआ। तो अब मैं टोटल 19 या $20 का ट्रेड लूँगा, जिसमें $100 में से 19 या $20 का बहुत कम है, बहुत कम है। मैं अगर ये भी लॉस होता है ना तो मेरे पास अमाउंट अभी काफ़ी है रिकवर करने के लिए, बट मेरे अकॉर्डिंग ये कभी नहीं लॉस होने वाला ये चीज़ है। तो आपको ये मनी मैनेजमेंट समझ में आया ना। देखो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो, तो आप 10-20 डॉलर क्यों रखोगे अपने अकाउंट में? अगर आपको देखो ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो मैं लॉस को छुपाने नहीं वाला, क्योंकि लॉस मेरा भी होता है और इवन सबका होता है। लोग दिखाते नहीं है वो अलग बात है, बट हाँ ये चीज़ होता है ट्रेडिंग में। अगर आपको ट्रेडिंग सच में करना है तो आपको अमाउंट बड़ा रखना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2000-3000 डॉलर रखो, $100 इनफ है ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग तो यूज़ करूँगा ना, मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग। और ये देखो विन हो गया मेरा, यानी इस यहाँ तक में टोटल एक ही लॉस हुआ है टोटल, वो पहला वाला जो उसने मैंने ग्रीन के लिए गया था, बट दूसरा जो रेड के लिए गया था वो रेड बना बट गैप अप कर दिया, तो मैंने MTG ले ली। और मनी मैनेजमेंट तो मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से रखना है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो गाइस, मजाक नहीं कर रहे हो, तो आपको अमाउंट बड़ा रखना पड़ेगा। बड़ा मतलब $100 इनफ है। आप एक एक डॉलर का ट्रेड लो। आप प्लीज़ मेरे अमाउंट पे फोकस नहीं करो, अपने अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करो। ओके, तो चलते हैं दूसरे ट्रेड की तरफ। और प्लीज़ मनी मैनेजमेंट पे थोड़ा सा फोकस करो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, आपने विन कर लिया, हमारे पास अमाउंट कम है, हमारे लॉस कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। आपको $100 में से एक एक डॉलर यूज़ करो, बहुत काम बचेगा, बहुत बच जाएगा मतलब। ओके चलो बहुत बोल दिया मैंने, अब रेड के ऊपर ध्यान देते हैं। ये रेड बनेगा कंफर्म, ये रेड बनेगा। क्यों रेड बनेगा? देखो कंटिन्यूसली 4 या 5 ग्रीन कैंडल बना, मतलब 6 ग्रीन कैंडल बन गया, और लगातार एक ही कलर का कैंडल के बाद रिवर्सल तो होता है। ये तो आपने मार्केट में हज़ारों बार देखा होगा, एक ही कलर का कैंडल कितना देर तक चलेगा। और रिवर्सल का चांस ये है कि जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ओके एक मिनट, अरे ओके पहले आने दो चार्ट्स को। आई एम सॉरी फॉर दिस गाइस, नेटवर्क इशू है शायद। ओके ओके आ गया। तो रीज़न यहाँ पर ये था कि ग्रीन कैंडल्स बहुत सारे बन गए बहुत, और उसके बाद रिवर्सल दिया। रिवर्सल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ वो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यानी वो पावर शो कर रहा है डाउन की तरफ। अगर आप लोग ने मेरा लास्ट शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गैप एरर और किस किस में काम करता है। तो गैप एरर पावर भी शो करता है, और इसने गैप डाउन करके ये पावर शो किया कि मैं और डाउन बनने वाला हूँ। और ये दो रेड क्यों बना? क्योंकि बहुत सारे ग्रीन बन चुके थे और पावर्स ख़त्म हो चुका था ग्रीन का, तो इसीलिए मैंने डाउन की तरफ ट्रेड ली। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके यहीं पर शायद मुझे मिल जाएगा अगला ट्रेड, बट वेट करते हैं कैंडल के क्लोजिंग होने का। देखो मैं प्राइस एक्शन उतना यूज़ नहीं करता, बट मैं यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं यूज़ करता। मैं कैंडल्स को रेट ज़्यादा करता हूँ, तो मैं आपको भी वो बोलता हूँ कि आप भी ट्राई करो, होगा ज़रूर। ओके ये कैंडल्स ऊपर जा रहा है। OTC में यही डर रहता है कि गाइज एरर बहुत देता है, बट विन भी देता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर नॉलेज सही है तो ओके। यहाँ पर नहीं, ओके यहाँ पे हो सकता है कुछ। रेड रेड रेड, ओके ये रिवर्स करेगा क्योंकि उसने अपनी ही वीक के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर और ट्रेंड भी डाउन है, तो कंटिन्यूएशन का कोई चांस ही नहीं है। ये एकदम सिंपल एंड लॉजिक ट्रेड था। अपने ही वीक के अंदर क्लोजिंग देना, यानी कि वो वीकनेस शो कर रहा है, अपना ही वीकनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पर रेड तो बनना चाहिए, और प्लस ट्रेंड भी डाउन है। ओके तो यहाँ और ग्रीन कैंडल कोई सपोर्ट से नहीं आया, तो बहुत चीज़ बोल रहा है कि ये कैंडल्स रेडी बनेगा। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन ही बता दिया, कोई सपोर्ट से नहीं आया, देख लो पीछे कुछ नहीं था। ओके ये रेडी बनेगा, पूरा लॉजिक ट्रेड था ये। आप ओके लेट्स सी लास्ट सेकंड में। देखो MTG यूज़ करना ही पड़ेगा मजबूरन, बट MTG से कोई बात नहीं, यूज़ कर लेंगे। रेड बनेगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके
देखो इसने भी अपने विक के अंदर क्लोजिंग दे दी, तो 100% रेडी बनेगा। वैसे इसको भी बनना चाहिए था। बाइनरी मतलब एरर होता ही है, बट कोई नहीं, ये 100% विन होगा। तो अगर आपका मनी मैनेजमेंट चाहिए तो आप हमेशा प्रॉफिट ही करोगे, अगर आप लोग अच्छे ट्रेडर को फॉलो करते हो, अच्छे नॉलेज रखते हो और सिग्नल लेते हो, अच्छे सिग्नल लेते हो तो ओके। तो ये 100% विन होगा। आप खुद देखो डीप विन जा रहा है अभी भी। ओके, लेट्स सी, ये विन ही होगा। आपको रीज़न नहीं समझ में आता तो गाइज आप पीछे फिर से जाकर देख सकते हो प्लीज़, बट देखो ज़रूर, क्योंकि ये सब चीज़ आई डोंट थिंक कि कोई बताने वाला है। ओके, ये विन होगा, 100% विन होगा ये। और जैसा कि मैं कहा था, ऊपर क्यों जा रहा है ये कैंडल, ये ओटीसी बहुत डराता है। ओके, विन हो गया। जैसा कि मैंने कहा था ये विन होगा एमटीजी से, तो ये विन ही हुआ। चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। ये एसेट थोड़ा सही नहीं लग रहा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट ओके। ये नहीं, यहाँ पर भी नहीं, नहीं ये BRL। ओके, ये कभी ग्रीन बन रहा है कभी रेड बन रहा है प्रेजेंट कैंडल, इसको कैसे जज कर सकते हैं। बट देखते हैं इसका क्लोजिंग क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ओके, यहाँ पीछे एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक कर दिया मार्केट। रिवर्सल हो सकता है यहाँ पर, रिवर्सल हो सकता है अगर, हाँ उसके अंदर क्लोज कर दिया तो रिवर्सल होगा, और उसके लेवल के अंदर ही क्लोज किया। पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप लोग देख सकते हैं, और उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया, तो ये रेडी बनेगा। और प्लस वॉल्यूम भी डिक्रीज़ है और मेजर ट्रेंड भी डाउन है। तीन रीज़न मैंने यहाँ खुलेआम बता दी, फिर भी आप अब क्या बताऊँ। देखो डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस पे क्लोज किया, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ है, और तो इसको रेडी बनना चाहिए। ये आप खुद भी कह सकते हो किसका पावर ज़्यादा है, ऑफ कोर्स रेड कैंडल का ज़्यादा है, तो हाँ इसे रेड बनना चाहिए। बट मजबूरन फिर से एमटीसी लेना ही पड़ेगा, ये ओटीसी बहुत। देखो अगर आपके पास भी $100 होता ना, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते। अभी मानो मैं $200 नहीं $1 यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे पास $100 होता, मैंने भी $100 से बहुतों बार एक डॉलर यूज़ किया और इतना बड़ा अमाउंट ग्रो किया है। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे पर डायरेक्ट ही कैपिटल आ गई, मैंने भी यहाँ से ही बनाया है, और ये लॉस हुआ कोई बात नहीं। तो आप शुरुआत में मैंने भी बहुत यूज़ किया है गाइस, एक डॉलर, $100, कभी $200 करता था, कभी $50 भी रखता। मैं बहुत पहले मैं $50 भी करता था, बट $10 में रखने का ट्राई करता था, बट वो पूरा खाली हो जाता था। एक ट्रेड भी लॉस होता था ना तो पूरा खाली हो जाता था। तो कोई नहीं, इस पे तो विन नहीं होगा। एक या दो ट्रेड में वो $10 पूरा लॉस हो जाता था। मैं 20 रखा फिर भी कुछ नहीं बना। मैं 50 जब से रखने लगा ना और एक एक ट्रेड यूज़ करने लगा विथ डिसिप्लिन, मैं एक से ज़्यादा नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा, दो या तीन मैं नहीं लूँगा, चाहे कितना भी शॉर्ट हो। ओके, तो ये चीज़ होता है डिसिप्लिन विथ मनी मैनेजमेंट। अगर आप करोगे तो आप 100% एक दिन आप इतना बड़ा अमाउंट भी यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि मैं कहा था ये रेड बनेगा और ये एमटीजी से विन ही हुआ। ओके, तो चलिए एक ट्रेड और करते हैं। विन हो गया। ओके, गुड। एमटीसी ओटीसी यही प्रॉब्लम करता है, बट बाइनरी में तो होता ही रहता है ये सब, कोई बात नहीं, ओटीसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कभी कभी यही बहुत अच्छा चलने लगता है और लाइव ख़राब हो जाता है फिर, लाइव मार्केट। ओके, इसका क्लोजिंग देखते हैं लेवल के। अरे क्या हो गया, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा रोटेशन। ओके, यहाँ पर अगर इस कैंडल में रिजेक्शन हुआ, थोड़ा बड़ा रिजेक्शन हुआ, तो ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि अगर माइनर ट्रेंड देखें तो वो ग्रीन में है, अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर ग्रीन का पावर थोड़ा ज़्यादा है। अगर रिजेक्शन दिया तो ग्रीन बन सकता है, अगर नहीं दिया तो इसे मिस कर देंगे, इससे छोड़ के दूसरा ट्रेड ले लेंगे। ओके, तो देखते हैं, वेट करते हैं कैंडल के क्लोजिंग होने का। ओके, तो
हाँ तो ये रिजेक्शन दिया है। ट्रेड 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 क्यों नहीं लगा? ओके, मेरा ट्रेड मिस हो गया गाइस, और कैंडल बहुत ही ऊपर चला गया। कोई नहीं, ये ग्रीन ही बनेगा, जैसा कि मैंने कहा था रिजेक्शन देगा तो ये ग्रीन ही बनेगा, और ये बन भी रहा है। क्योंकि ग्रीन क्यों बनेगा ये समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन का कैंडल था वो कुछ ज़्यादा था, माइनर ट्रेंड भी अप में था, तो रिजेक्शन पे ये ग्रीन बना देगा, और ये बनाया भी। और उसने जो मेन रीज़न ये है कि इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल है उसे दो रेड कैंडल मिलकर भी नहीं कवर कर पाए, यानी यहाँ पर ग्रीन कैंडल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड भी अप है। तो यहाँ पर आप लोग खुद भी कह सकते हैं कि आगे ग्रीन कैंडल अप तो बनेगा, 100% बनेगा। और मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया क्योंकि एंट्री नहीं मिला। ओके तो कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा था ये विन होगा तो विन हो गया। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरा सिग्नल लेना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जहाँ मैं रोज़ के कुछ श्योर शॉट देता हूँ अपने पब्लिक ग्रुप में और अपने वीआईपी में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।